कृष्ण। आज ये वीडियो में हमारा जो सदाचार बारी में, जिसको वैष्णव एडिकेट कहते हैं, कि सनातन धर्म की जो आचार व्यवहार, शुद्धता, पवित्रता, उसके ऊपर कहने का जा रहा हूँ। मुख्य उद्देश्य जो है आजकल जो भ्रम में फैला रहे हैं, कथावाचक, आधुनिक कथावाचक भ्रम में डालते हैं, और वो कि क्या है उसके बारे में थोड़ा से बताने के लिए जा रहूँगा। इसके पहले मैं आपको एक श्रीमद् भागवत की जो सिद्धांत बातें हैं वो बात बताने के लिए जा रहा हूँ। ये प्रसंग आता है द्वितीय की पुंसवान व्रत वारी में, जो श्रीमद् भागवत की 6वां स्कंद की 18-19 चैप्टर में वर्णन है। उससे पुंसवान व्रत इस प्रकार हुई है, जब हिरण्यकश्यप मृत्यु हो चुका है, इंद्र की प्रवचन जो मैंने उनकी इंद्र की जो था सहायता भगवान किए हैं, इंद्र के कारण से इंद्र को बचाने के लिए, और इंद्र की सलाह में भगवान आकर के ये वध किए ये दोनों। और इसी वध की बदला में द्वितीय एक व्रत करने के लिए, एक अनुष्ठान बनाने के लिए मन में आता है, और अपनी पत्नी से प्रलोभन दिखा करके, किसी प्रकार के मनमोहन करके पति से वो वरदान मांगता है। अब पति से कहता मेरे को ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र को वध कर सकता है। और पतिदेव तो कश्यप मुनि तो बहुत दुखी हुए उन्हीं की व्यवहार से देख करके, इस प्रकार विचार देखे, किंतु अपने वचन दे दिए थे, वचन को रक्षा करते हुए उनको एक वैष्णव व्रत विधान बता रहे। और वो जो विधि विधान बता रहे, कैसे प्रकार पवित्रता रक्षा करना पड़ेगा, कैसा शौच नीति पालन करना पड़ेगा, ये सब विधि विधान बताते। यदि ये चीज़ नहीं करेंगे तभी वो जो पुत्र होगा इंद्र वध के बाद इंद्र की सहायता बन जाएगा। उन्होंने सब बताते हैं कैसे पवित्र रखना करना, कैसे झूठा आहार नहीं करना, कोई स्नान कैसा रखना, नंगी की नहीं सोना, पूरी व्रत के नियम। जो वैष्णव व्रत माना एक सत्वगुण की व्रत 3 प्रकार होता है, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। सात्विक व्रत जो उसको तो ऊर्ध्व सत्व की है ना एक भगवान, और वो व्रत बारे में बता रहे, जो नीति नियम को, विधि विधान को कड़ाई से पालन करना। अब पालन करने से वो इंद्र वध करने के लिए समतुल्य पुत्र उत्पन्न हो सकता है। किंतु वो विधि विधान जानते ये पालन नहीं कर पाएगा तो वो इंद्र की सहायता बन जाएगी। और उसमें सब नियम बताए रहते हैं। इवन कोई रजस्वला स्त्रियों से हाथों से कोई पदार्थ नहीं ग्रहण करना, कि उनका दया बना हुआ भोजन नहीं करना, बहुत सारी विधि विधान, हमेशा शौच होता, पवित्रता रक्षा करना, स्नान आदि नियम कानून सब पालन करने के लिए कहा गया। और उन्होंने व्रत तो कर लिया, किंतु ये बात को इंद्र को पता चल गया, मेरा सौतली माँ जिन्होंने व्रत कर रहा है मेरे को वध करने के लिए, और इंद्र आकर सहायता देने के लिए, माता तो है सौतली, इनको व्रत को भंग करने के लिए ये मैं उनकी ढूंढता, इनकी कोई त्रुटि हो जाए मैं उसका विघ्न बना दूंगा। और वो ढूंढ रहा था इंद्र आकर के उनकी सहायता रूप में उनके पास रही, और उनको सहायता करती, व्रत में सहयोग कर रहा है। और दित्ती के मन तो था उनको वध करने का, और इंद्र के मन है उनको मेरा जो शत्रु पैदा होगा मैं नाश कर लूँगा। ऐसा ही आपस में अपनी मन की बात मन में रहता है। अब व्रत चल रहा है, इंद्र सहायता कर रहा है। एक दिन दित्ती खाने का बाद में व्रत करने के तपस्या करने में थोड़ा से शरीर असुस्त माने आलस होना आ जाता है, और खाने के बाद में वो हाथ झूठा कर मैंने खा कर या धोया नहीं, मुँह को हाथ नहीं धोया था। वही खाते खाते खा कर के वहाँ बैठी बैठी तंद्रा आ गई, थोड़ा सा हल्का नींद झपकी आ जाता है। जब नींदा था हाथ नहीं धोया तंद्रा आ जाता है। उसी बीच में ये मौका ढूंढ रहे थे, इंद्र उनकी शरीर में प्रवेश कर जाता है, और उनकी जो गर्भ में जो संतान है उसके बाद उनको 7 टुकड़ा कर लेता है। 7 टुकड़ा जो था वो जिंदा हो जाते हैं, कोई मरते नहीं।
पुण्य सातों को पुण्य 2 बार करता है और साथ साथ करता है, ऐसे 49 हो जाते हैं। बोलते ये मरते नहीं, पुण्य क्या करें कारण ये तो पुण्य बाद में ब्रह्मा जी बोलते ये आपका सहायता बनेंगे, कोई चिंता नहीं, मारना कोई आवश्यक नहीं। पुण्य वही 49 मरुत होकर रहते, पुण्य इंद्र का सहायता बन जाते। इसके कहने का यही तात्पर्य, थोड़े से त्रुटि होने के कारण माने शुद्धिकरण नहीं होता है, खाने के बाद में जो शुद्धिकरण जैसे हम हाथ पैर नहीं धोते हमारा अशुद्ध हो जाता शरीर। ऐसे शिवगृह सेवा करने के लिए कि मंदिर जाने के लिए कोई सब दर्शन करता है, उनको सब मंदिर दर्शन करना निषेध है। सब दर्शन करी स्नान करना चाहिए, डेढ़ बड़ी की दर्शन करी सीधा मंदिर नहीं आना चाहिए। मलमूत्र त्याग करने इसको शौच करना का, स्नान करके बिना स्नान करके कोई मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। पैर थे खाने का मलमूत्र नहीं यदि हम खाना भोजन करते हो वो भी हाथ पैर धोना चाहिए। बिना स्नान करे पुजारी पूजा नहीं कर सकता। खाने के बाद में सोने के बाद में बिना नहा धो करके मंदिर में अल्टर में नहीं जा सकता। ये क्यों बना गया? कारण पवित्रता बहुत आवश्यक है। भगवान परम पवित्र है। पवित्रता 2 प्रकार का होता है, एक बाहरी पवित्र, एक मन का पवित्र। मन की पवित्र होता है, मन में यदि काम वासना उदृत होता है मन अपवित्र हो जाता है। कामुक वासना रहने से रहित होने से अब मन पवित्र होगा, हृदय पवित्र। जितना काम वासना माने काम वासना स्त्री पुरुष जो आकर्षण है, कामुक सेक्सुअल डिजायर जो वो डिजायर से जितना मुक्त है वो व्यक्ति इतना ही पवित्र व्यक्ति के लिए माना जाता है। अब एक बाहरी पवित्र भी कहा जाता है। ऐसे मंत्र में कहा जाता है जैसे भगवान के नाम लेने से ओं अपवित्र पवित्रवा सर्वोस्ता गतव्या जस मरते पुंडरीकाक्ष सवाह्यंत्र सूचि। इसका अर्थ है भगवान के नाम बाहर हो अंदर हो दोनों पवित्र होता है भगवान के नाम लेने से। किंतु एक वैष्णव विधि विधान है, हमारे वैदिक शास्त्र में लिखा गया, समस्त पुराण में लिखा गया, महाभारत में लिखा गया कैसे नियम करें, मनु संहिता में लिखा गया, नारदीय पंचरात्र में लिखा गया विधि विधान को पालन करने के लिए। यदि ये विधि विधान कोई पालन नहीं करता है, मनमानी के कार्य करता है, पद्म पुराण की श्लोक को कोट करते हुए रूप गोस्वामी कहते हैं, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधि बिना एकांतिक हरिभक्ति उत्पादित कल्पते। श्रुति मतलब वेद है, 18 पुराण है, उपपुराण है, महाभारत है, रामायण है, अनेक स्मृति शास्त्र हैं और नारदीय पंचरात्र। ये विधि विधानों को छोड़ देता है और विधि विधान नियम को पालन नहीं करता है और समाज में हरिभक्ति कर रहा है, वो हरिभक्ति कर उत्पात मचा रहा है। उत्पात मचाने के बाद कह रहे ये पद्मपुराण श्लोक है। जो वैदिक शास्त्र जो रचना किया गया वो रचना कलियुग लोगों के लिए लिखा गया। सत्ययुग त्रेता युग के लिए लिखा नहीं। कलियुग प्रारंभ में कलियुग लोग को याद रख नहीं पाएंगे, भूल जाएंगे, इसलिए कृष्ण भगवान की द्वापायन व्यास बाँव में अवतार कहा जाता है। उन्होंने प्रकट हो कि शास्त्र को वर्णन लिखे, शास्त्र को लिखे, जैसे कलियुग लोग को पढ़ के ये नियम को पालन करेंगे। जो शास्त्र को पालन करता है उनको ब्राह्मण कहा जाता है, साधु कहा जाता है। जो शास्त्र नियम को तोड़ देता है वो मेल्छ जवन कहा जाता है, शूद्र कहा जाता है। इसलिए शास्त्रों को पालन करना ये साधुओं की परम धर्म है। यदि साधु कोई आज के लिए मैं वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है, तथाकथित जो आधुनिक कथाकारक होते हैं, जिस प्रकार मैं एक 2-3 दिन पहले वीडियो देखा था, इसी वीडियो के पर जय कुश्वरी जो कथावाचक है आज के लिए यूट्यूब में तो भरा है और प्राइम मिनिस्टर भी उनको प्राइज दिए हैं। और उन्होंने एक ललन टप्स दी ललन टप्स जो है एक साक्षात्कार में बहुत सारे युवाओं को दे रहा है पीरियड के बारे में। एक लड़की उनको क्वेश्चन कर रहा है पीरियड के बारे में, आप क्या धर्म पालन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो नियम कानून लिखा है ये क्या करना। उन्होंने आधुनिक की तरफ से उनको समझा दिया ये कोई ज़रूरत नहीं है हम लोगों के लिए, अभी उस टाइम से नहीं था, किंतु शास्त्र उसी टाइम के लिए लिखा नहीं हुआ था। शास्त्र आज ही के लोगों के लिए लिखा हुआ है, हमारे विधि विधान आज ही के लिए लिखा गया। कोई पेशाब करते हुए मंदिर नहीं जा सकता, कोई टट्टी करते हुए जा नहीं सकता, स्नान करना पड़ता है। ऐसा ही आम शरीर से जो भी निगृत हुआ अभी कि पीरियड के समय ब्लड हो कि पेशाब हो टट्टी हो, ये अशुद्ध माना जाता है, अपवित्र माना जाता है। इसलिए स्नान शौच आदि करना चाहिए। पीरियड के टाइम मतलब कि कंटिन्यू यदि पीरियड माने चल रहा है, जन पेशाब करता है, पेशाब करते करते मंदिर को थोड़े से जाएगा ना, टॉयलेट करते करते मंदिर जाएगा, उसको शौच आदि करना पड़ेगा। ये अशुद्ध चीज़ है, अपवित्र चीज़ है, हम इसको अवॉइड करेंगे। कैसे पवित्रता है?
इसलिए आजकल जो शास्त्र पढ़े ठीक से पढ़ते नहीं, जानते नहीं। अब कथावाचक नाम को प्रसिद्ध कराने के लिए भगवान के प्रति नहीं, यदि भगवान के प्रति होगा तो शास्त्र को मानना चाहिए, वैष्णव गुरु आचार्य से शिक्षा लाभ करना चाहिए। कोई डॉक्टर बनेगा, मैं मेडिकल ट्रीटमेंट करूँ, जन सेवा करूँ, और डॉक्टर बनने के लिए उनको मेडिकल कॉलेज जा करके, मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करके, डिग्री ले करके पुणे वो रोगी सेवा करेगा। ऐसा ही भगवान की भक्ति जो भागवत के सिद्धांत है, यदि कोई प्रचार करने के लिए चाहेगा कि जनसेवा भागवत के संदेश देने के लिए चाहेगा, एक व्यक्ति भागवत से उसको ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, जो वैष्णव परंपरा से ज्ञान मिलता है। वैष्णव परंपरा बिना अधूरा, यदि कोई ज्ञान ऐसे ही शास्त्र पढ़ कर के अपने हिसाब से प्रवचन करेगा, वो शास्त्र लोगों को गलत दिशा दिखाई देगा। जिस प्रकार है कि मेडिकल डॉक्टर से ही मेडिकल साइंस ही पढ़ा जाता है। मेडिकल साइंस को कोई इंजीनियर नहीं पढ़ा सकता, ना मेडिकल पुस्तक खरीदी करके नहीं पढ़ करके कोई मेडिकल डॉक्टर नहीं बनता। प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए उनको एक मेडिकल डॉक्टर से ही शिक्षा प्राप्ति करना प्रैक्टिकल होगा, तभी वो दूसरा को दवाई दे सकता है कि शिक्षा दे रोगी बचा सकता है। ऐसा ही वैदिक साइंस स्पिरिचुअल एजुकेशन को स्पिरिचुअल मास्टर से सीखना चाहिए। वो स्पिरिचुअल मास्टर एक प्रामाणिक ऑथेंटिक परंपरा बोनाफाइड अथॉरिटी होना चाहिए, जो परंपरा से ज्ञान प्राप्त किया है। इसलिए पद्म पुराण में कहा गया, संप्रदाय विहीनजे मंत्रस्था विफला मता अतौ कलौ भविष्यन्ति चत्वारा संप्रदाय। यदि प्रामाणिक परंपरा से कोई ज्ञान ले लेता है, वो उसका मंत्र शिक्षा दीक्षा आदि निष्फल हो जाता है। इसलिए 4 वैष्णव संप्रदाय होता है। उसी वैष्णव संप्रदाय में गुरु ग्रहण करके शिक्षा प्राप्ति करना चाहिए, वैष्णव सिद्धांत पढ़ना चाहिए, श्रीमद् भागवत पढ़ना चाहिए, चैतन्य चरितामृत पढ़ना चाहिए, रामायण महाभारत पढ़ना चाहिए। किससे? गुरु के माध्यम से पढ़ना चाहिए, स्वयं नहीं पढ़ना चाहिए। स्वयं पढ़ने से मन भ्रमित हो जाएगा। गुरु परंपरा आचार्य से पढ़ना चाहिए, जो उसको अपने अमल किए, तभी वो शिक्षा दे सकता दूसरा को। जय किशोर एक गीतकार, बचपन से देखा, हम सब देखे वीडियो, गीत गाती थी, संगीतकार था। संगीतकार करते करते भागवत कथा कहने लगे और लोगों को भ्रम में डाल रहा है। इसीलिए मैं वीडियो बनाने का उद्देश्य है, ये जो सिद्धांत वो अपने हिसाब से स्पेकुलेशन कर रहा है, और लोग तो मूर्ख होते, लोग आम जनता क्या जानते, उनको क्या, वो जो बता देगा उसको मान लेते हैं। इसलिए समाज में आज यूथ बच्चा, युवा बच्चा भ्रम में पड़ जाएंगे। इसलिए वीडियो बनाने का उद्देश्य है, हमको यदि वैदिक ज्ञान पढ़ना है, एक प्रामाणिक वैष्णव परंपरा से ज्ञान लेना चाहिए, और शास्त्र में क्या लिखा है उसको आज ही पालन करना चाहिए, जैसा ही है यथारूप पालन करना चाहिए। और जय के शुरू में हम भी सलाह देते हैं, यदि उनका आध्यात्मिक प्रगति करना, अपनी आत्मकल्याण करना, खुद कल्याण यदि नहीं जानता है, दूसरा कल्याण क्या करेंगे? अपनी कल्याण तो नहीं जानते, दूसरा कल्याण कैसे करेंगे? अपनी कल्याण करना, उसको वैष्णव परंपरा से दीक्षा शिक्षा आदि लेना चाहिए, तभी भागवत कथा करना चाहिए। ऐसे मेंटल स्पेकुलेशन, जिसको मनोधर्म प्रचार नहीं करना चाहिए, अपनी शब्दों जालों में फंसाना नहीं चाहिए। लोग लड़कियां की कथा सुन के लोग आकृष्ट हो जाते हैं, गीत सुन के आकृष्ट, इसमें भागवत कथा थोड़े से होता है। भागवत ये सिद्धांत बात है, और सिद्धांत बात इतना ये नहीं होता सुनने के, जैसे मैथमेटिक्स की वजह से कोई दिमाग जैसे खर्च करना पड़ता है, ऐसे ही सिद्धांत बात है, दिमाग खर्च करना पड़ता है, और दिमाग को एक प्रामाणिक आचार्य माध्यम से ज्ञान प्राप्ति करना पड़ता है, तभी दिमाग विकास करता है, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति करता है। सही क्या गलत क्या समझा सकता है। और सही नॉलेज तो खुद को पता नहीं, दूसरों को क्या बताएगा? सही क्या गलत क्या तुमको पता नहीं। शास्त्र जो लिखा गया वो हम लोगों के लिए लिखा गया, हमको सही दिशा देने के लिए लिखा गया, सही मार्ग देखने के लिए लिखा गया। और शुद्धिकरण पवित्रता बहुत आवश्यक है, और बिना पवित्रता से कोई व्यक्ति ब्राह्मण नहीं हो सकता, बिना पवित्रता से कोई व्यक्ति विकास नहीं कर सकता। अपवित्र व्यक्ति नरकगामी हो जाता है, अंधकार में ढकल जाता है। इसीलिए पवित्रता बहुत चाहिए, बाहरी पवित्र अंदर पवित्र, दोनों पवित्रता चाहिए, तभी हम आध्यात्मिक क्षेत्र में सत्वम संजायते ज्ञानम, सत्वगुण स्तर को आना पड़ता है, तो ज्ञान बुद्धि होता है। और जो सत्वगुण नहीं होगा, तमोगुण रहेगा, गंदी रहेगा, विचार भी गंदी रहेगा। ये गंदे विचार वाला तमोगुणी होते निद्रा आलस में रहते हैं, उनकी जीवन का विकास नहीं कर सकता। इसलिए जो सात्विक रहते हैं, सत्वगुण होते, इसको ब्राह्मण कहा जाता है। इसलिए
भगवान के दो प्रकार का सेवक होते हैं, एक शूद्र सेवक होते हैं, ब्राह्मण सेवक होते हैं। ब्राह्मण सेवक शौच आदि पालन करता है, जो शूद्र सेवक होता है वो शौच आदि पालन नहीं करता। भगवान परम पवित्र है, किंतु भगवान को ब्राह्मण प्रिय इसी कारण से, कारण वो शौचादि नियम को पालन कर भगवान की सेवा करता है। गो ब्राह्मण हिताय च खाता है गो ब्राह्मण की हित कार्य करने वाले भगवान श्री कृष्ण। इसलिए हमको बहुत सारे शास्त्र के सिद्धांत को जान करके वैष्णव आचार्य ज्ञान ग्रहण करके, और जो मैं इसी वीडियो को बनाने के लिए जय किशोरी जो बोला था पीरियड के बारे में, बहुत बड़ा गलत मैसेज समाज को दे रहा है। ये गलत मैसेज को उसको सुधारना चाहिए। ये वीडियो सही लगा जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।